Namaste, beautiful souls. Welcome back to Sia Tarot Triple Four. So आज जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी और जो कार्ड्स बाहर आए वो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स बाहर आए हैं एंड द एनर्जी इज समथिंग अबाउट मैरिज हनीमून इस टाइप की एनर्जी दे रहे कार्ड्स। ठीक है, एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा कि मैं अभी मेरे घर पे नहीं हूँ, मैं मेरे नानी के घर में हूँ, तो थोड़े सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अलग है, बैकग्राउंड्स भी अलग है, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। बट टैरो कार्ड्स मेरे साथ हैं एंड आई लव डूइंग टैरो रीडिंग्स, आई लव इंटरप्रेटिंग टैरो कार्ड्स। तो आज के कार्ड्स ना मैसेज दे रहे हैं समथिंग अबाउट मैरिज। ओके, जैसे कि यू सी फोर ऑफ वंड्स कार्ड बाहर आया है, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सूट्स, टेन ऑफ कप्स, सन, हीरोफेंट। तो ये सारे मैरिज इंडिकेट करते हैं। इवन द ओरेकल कार्ड्स दैट हैव कम अप, इट्स डिवाइन टाइमिंग, न्यू बिगिनिंग्स एंड the most positive card that is journey together and blessing। तो ये सारे ही कार्ड्स मैरिज इंडिकेट करते हैं एंड समथिंग अबाउट योर जर्नी टुगेदर। सिक्स ऑफ सूट्स भी है, समथिंग अबाउट डिस्टेंस, वर्ल्ड कार्ड है, समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग। सो इट ऑल इंडिकेट्स टू अ हनीमून। सो लेट्स डू अ कलेक्टिव रीडिंग उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब हो सकती है, मैरिज एनर्जी कैसे होगी और हनीमून किस टाइप की जगह पर होने के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो आपकी शादी कब हो सकती है? तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास हीरोफेंट आया है। तो ये कार्ड देखो ट्रेडिशनल मैरिज, कमिटमेंट और लीगल यूनियन का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाता है। इस कार्ड से लगता है कि आपकी शादी कैजुअल रिलेशनशिप की तरह नहीं होगी, प्रॉपर फैमिली इन्वॉल्वमेंट, रिचुअल्स और ब्लेसिंग्स के साथ होगी। एंड टाइमलाइन की बात करें तो डिवाइन टाइमिंग और टेम्परेंस दोनों कार्ड्स क्लियर बोल रहे हैं कि यूनिवर्स किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं करेगा। अगर आप सिंगल है या किसी कंफ्यूजन सिचुएशन में है तो पहले आपकी कुछ लाइफ लेसन्स कंप्लीट होंगे। ओके, वर्ल्ड कार्ड भी है एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मैरिज आपकी तब होगी जब आपके पहली बात तो करियर स्टेबल होगा, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, एनीवन यू आर वाचिंग, मेल फीमेल, आपके करियर स्टेबल होगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अचानक से बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी ना इमोशनल मेच्योरिटी बहुत आ चुकी होगी। मतलब पहले आपको छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते थे, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते थे, तो आपको वो चीज़ें और नहीं होगी, आपको वो मेच्योरिटी आ जाएगी। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन यू विल सी कि दोनों फैमिलीज में अगर कॉम्प्लिकेशंस थे भी तो दोनों फैमिलीज अचानक से बड़े कंफर्टेबल हो गए आपके रिश्ता को लेके। सो यू विल सी दिस चेंजेस। ओके, तो उसके बाद ही आपकी शादी होगी अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड्स। एंड अगर मैं कार्ड्स के साथ टाइमिंग को इंटरप्रेट भी करूँ तो कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, योर एज मैटर्स, योर एनर्जी मैटर्स एंड योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर। दैट टू बर्थ चार्ट, D9 चार्ट, एवरीथिंग मैटर्स फॉर मैरिज एंड ऑल। बट फिर भी कार्ड्स के हिसाब से 1 से 3 साल के अंदर या फिर आपके ना समथिंग अबाउट मिड 20s टू लेट 20s, इसके बीच आपकी मैरिज टाइमलाइन दिख रहा है। ओके, एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एंगेजमेंट या मैरिज डिस्कशन एक्सपेक्टेड टाइम से ना जल्दी आ सकता है। मतलब आप प्लान करोगे कुछ की फैमिलीज को इस टाइम में बताते हैं, कुछ डिग्री कंप्लीट हो जाए, हम लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, जॉब लग जाए, उसके बाद फैमिलीज को बताते हैं ये करते वो करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि उसके पहले ही सडनली ना चीज़ें कुछ हो जाएगी फैमिलीज में। ऐसे है कि पता लग जाना या फिर आप खुद ही बता दोगे कैसे तैसे, आप एक दिन बस ऐसे आप जस्ट बता दोगे एंड मतलब थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट। तो वही है डिवाइन टाइमिंग का मजा, हो जाएगा बस। तो एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही होना है। ठीक है,
अब है कि आपको फ्यूचर मैरिज का भी कुछ एनर्जी आ रही है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंस दोनों साथ में आए हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब देखो, ये दोनों कार्ड एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाते हैं, फैमिली सपोर्ट दिखाते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप, इमोशनल सिक्योरिटी, घर में हैप्पीनेस, पूरा सेलिब्रेशन साथ में एंड प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं। तो आपके मैरिज फंक्शंस ना बहुत यादगार हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स इमोशनली इन्वॉल्व होंगे और काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। एंड फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देखो तो टेम्परेंस कार्ड बता दे कि फ्यूचर स्पाउस का नेचर बैलेंस्ड होगा। He or she is going to be patient, mature, especially if you're a female watching, your spouse is going to be very patient with you, very mature person. जल्दी बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा, never raise a voice at you, हमेशा आपको शांति से काम हैंडल करेगा। आर्ग्यूमेंट्स होंगे भी तो वो पीसफुली सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं होंगे कि झगड़े नहीं होंगे, लेकिन कभी आपसे चिल्ला के बात नहीं करेंगे एंड आपकी इमोशनली सपोर्ट करेगा, ठीक है। या फिर कभी अगर उनका टोन थोड़ा हाई भी हो गया बाई चांस हीटेड ऑफ द आर्गूमेंट में, तो वो इमीडिएटली आपसे अपोलोजाइज करेंगे, आपको वो केयर से ट्रीटमेंट देंगे, मतलब उनको दिल से बुरा लगने वाला है। ही इज गोइंग टू बी अ वेरी मैच्योर पर्सन। उनको फील होगा कि मैं कुछ गलत बोल दिया या मैं कुछ गलत कर दिया, लेकिन इमेच्योरिटी नहीं है उनमें। कि कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं कि तुमको रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, ऐसे ऐसे बोल देते सामने वाले इंसान को, एंड दे डोंट फील दैट दे आर ruining द रिलेशनशिप, दे आर डूइंग रॉन्ग टू द फ्रंट पर्सन, दे आर हर्टिंग द फीलिंग ऑफ द फ्रंट पर्सन। वो इमेच्योर होते हैं, उनको फील ही नहीं होता, लेकिन एक मैच्योर पर्सन को फील होता है कि मैं सामने वाले को हर्ट कर दूंगा या दूंगी ऐसे बातें बोल के, तो वो आप पे आपको कुछ गलत बोलने ही नहीं वाले पहले बात तो, एंड हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ बोल भी दे तो इमीडिएटली आपसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं। एंड हीरोफेंट और 4 ऑफ वंस दोनों इंडिकेट करते हैं कि फैमिली अप्रूवल आपको ज़रूर मिलेगी। तो कलेक्टिव्स के लिए पॉसिबल है आप लोगों का लव मैरिज जो होगा उसमें फैमिली अप्रूवल के साथ ही होगा। और हीरोफेंट थोड़ा अरेंज मैरिज एनर्जी भी देता है, बिकॉज ट्रेडिशनल है, तो कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देखो 4 ऑफ वंस भी है, इट्स अ वेरी सेलिब्रेशन काइंड ऑफ एनर्जी। तो सेलिब्रेशन तो हर शादी में होता है, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी आया था। सो इट्स लाइक अ लव कम अरेंज मैरिज, मतलब फैमिली अप्रूवल के साथ सब मिलजुल के। तो यहाँ पे तीनों ही पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, लव मैरिज का भी बन रहा है, लव कम अरेंज भी बन रहा है, अरेंज मैरिज भी बन रहा है। अब आपकी जैसा, it now depends on your own chart, your D9 chart, uh, that डिपेंड्स कि आपका क्या योग बन रहा है, लाइक लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दैट डिपेंड्स। बट यहाँ पे तीनों ही पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, बट फाइनल रिजल्ट इज फैमिली ब्लेसिंग्स के साथ ही दिख रहे हैं मैरिज, ओके। And now something about travel. So honeymoon. So this is the most interesting part. So the world और 6 of Swords दोनों ही travel का कार्ड है, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि हनीमून आपका होम टाउन से काफ़ी दूर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप लोग फॉरेन डेस्टिनेशन भी जा सकते हो, फॉरेन डेस्टिनेशन भी पॉसिबल है। एंड ओरेकल कार्ड भी देखो, जर्नी टुगेदर, ये भी ट्रैवल को कंफर्म कर रहे हैं। तो कार्ड से जो एनर्जीज आ रहे हैं उनके हिसाब से हनीमून डेस्टिनेशन हो सकते हैं। अब देखो, फॉरेन भी हो सकते हैं, घर से दूर हो सकते हैं, बट कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज मैं बता रही हूँ। आजकल तो सबसे कॉमन है बीच साइड, सो इट्स लाइक अ मॉलडीव्स टाइप बीच डेस्टिनेशन। इट कुड बी बाली, थाईलैंड हो सकता है, समथिंग अबाउट स्विट्जरलैंड। नहीं तो यू कुड बी गोइंग टू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लाइक दिस। आप लोग केरला जा सकते हो, गोवा जा सकते हो, अंडमान जा सकते हो। तो समथिंग लाइक दिस कुड बी द पॉसिबल प्लेसेस। फॉरेन लैंड में भी जा सकते हो। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कहाँ जाना है, बट ट्रैवल इज पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप 1 नाइट ट्रिप का एक घर से कर लो, मतलब घर से लिटरली होता है ना 1 नाइट ट्रिप, जैसे हम लोग रोड ट्रिप्स करते हैं, 2-3 घंटा लगता है जाने में, या ट्रेन में 1 रात लगती है जाने में, एंड देन एक दिन स्टे करके आ जाते हैं, वैसा वाला ट्रिप नहीं करने वाले। लाइक यू आर गोइंग टू ट्रैवल, रियली ट्रैवल, आपके होम टाउन से काफ़ी दूर होने वाला है। एंड बीच, माउंटेन्स, ऐसा टाइप हो सकता है, ओके। समथिंग अबाउट बीच, मोस्टली बिग ट्रीज, ऐसा मुझे दिख रहा है। सनी वेदर, समथिंग अबाउट दिस। इट्स गोइंग टू बी रोमांटिक, इट्स रियली गोइंग टू बी रोमांटिक।
I'm feeling this something about beach photographs, हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स सैंड में, जैसे आप लोग साथ में आपका नेम इनिशियल्स लिख रहे हो, समथिंग अबाउट दिस आई एम फीलिंग. सो इफ यू आर बीच पर्सन डू कमेंट डाउन. और या कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड ऐसा भी जगह हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट आई वॉज जस्ट गेटिंग दैट सैंड में इनिशियल्स लिखना अपने नाम का, सो इट कुड बी बीच पॉसिबली. एंड हनीमून एक्सपीरियंस, देखो सन कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, तो सन कार्ड से इसलिए मैं बता रही थी कि समथिंग अबाउट वेरी सनी एंड बीची काइंड ऑफ वाइब्स. सो इसका मतलब आप लोग बहुत रोमांटिक मेमोरीज बनाओगे, हंसोगे, खुल खुल के मजाक करोगे एक दूसरे के साथ. एंड जैसे कि मैं बोल रहा था, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स यू आर गोइंग टू टेक, you're going to be relaxed, and it's like it's going to be a new beginning. आप लोग चाहे 10 साल से भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, your honeymoon is going to make a new beginning in your relationship. शादी के बाद ओके, it's like a new chapter of your life is starting. इमोशनल बॉन्डिंग और बढ़ जाएगा. And आपके स्पाउस को एडवेंचर बहुत पसंद होगा, या तो आपको एडवेंचर बहुत पसंद होगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. एंड ये ट्रिप ना सिर्फ वेकेशन नहीं होगी, ये आप दोनों को इमोशनली और भी क्लोज करेगा. ठीक है. एंड देखो सन और 10 ऑफ कप्स दोनों इंडिकेट करते हैं कि मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप लोगों की आ सकती है नहीं आएगा. मैरिज ब्रिंग्स लक फॉर एवरीबडी. एंड 10 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, हैप्पीनेस कार्ड, तो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट डेफिनेटली गोइंग टू कम. कपल होके आप लोग सेविंग्स बनाएंगे, न्यू हाउस या न्यू प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करोगे साथ में, तो मैरिज के बाद आपका ना लक इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं. एंड ऑरिकल्स में भी देखो ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली अबाउट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स. ओके, सो या दिस वाज अ रीडिंग. एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले टैरो रीडिंग में. लव एंड लाइट. नमस्ते.